नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज है दोस्तों 26 जनवरी और हमारे देश का आज है गणतंत्र दिवस। 72वें गणतंत्र दिवस जो हमारा देश आज बना रहा है, इसके पीछे हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमने बहुत से ऐसे काम करके दिखाए हैं पूरी दुनिया को कि भारत भी किसी से कम नहीं। और आज भारत ने कोविड-19 जैसी बीमारी को भी हरा करके दिखा दिया दुनिया को कि किस तरीके से हम अपने एक बहुत ही सिंपल से जीवन शैली के द्वारा अच्छा खान पान रखते हुए ये सारा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोग इसी तरीके से अच्छे से काम करते रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें, यही मैं कामना करूंगा। तो आज की वीडियो दोस्तों DFCCIL के बारे में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, EDFC और WDFC दो मेजर पार्ट हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। इनके बाद फिर नए कॉरिडोर पे काम होना शुरू होगा। बाकी इनका काम कब तक पूरा होगा, यही क्वेश्चन हर किसी के माइंड में अब चल रहा होगा, क्योंकि 2020 के दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के पहले वीक के अंदर दो बड़े कॉरिडोर खोले गए WDFC और EDFC के, जिनमें ऑपरेशनल रन अब शुरू हो चुका है। PM मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखा करके शुरू किया है। सबसे पहली बात तो 306 किलोमीटर का रेवाड़ी से मदार या फिर कह सकते हैं रेवाड़ी से अजमेर तक का जो सेक्शन है वो खोल दिया गया। और उसके साथ EDFC का जो पहले खोल दिया गया था दिसंबर के लास्ट में, वो था आपका खुर्जा से लेकर भावपुर तक। और ये सेक्शन लगभग 350 किलोमीटर का सेक्शन है। दोनों ही सेक्शन में वैक-12 के साथ में लंबी लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर तक की लंबी माल गाड़ियाँ चल रही हैं और डबल स्टिक कंटेनर गाड़ियाँ तो WDFC में चल रही हैं। ये अभी तक का काम है। अब दोस्तों बात ऐसी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अब डेली बेसिस पर मीटिंग बुलाना शुरू कर दिया है इस प्रोजेक्ट को वॉच करने के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सामने आई है खबर कि वो लोग जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना चाहते हैं और सरकार इस पर प्रेशर डाल रही है। यही कारण है कि जो MD हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं DFC के। भैया जो जल्दी काम करेगा वही रहेगा, यही अब नीति अपनाई जा रही है। और साथ में जिसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे वही ऑफिसर अपने पद पर रहेगा। तो DFC में EDFC और WDFC का टोटल बताऊं आपको। EDFC शुरू होता है पंजाब के साहनेवाल, जो कि लुधियाना के पास है, वहां से शुरू होता हुआ खुर्जा के रास्ते जाते हुए कानपुर, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके आगे सोननगर तक जाएगा, फिर सोननगर से डानकुनी जो कि वेस्ट बंगाल का है वहां तक जाता है। टोटल लेंथ इसकी 1856 किलोमीटर। एक हिस्सा ऐसा है जो कि सोननगर से डानकुनी का है, उसे PPP मॉडल के तहत बनाना है, जिसे ना तो वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है, जिसे ना तो जायका फंडिंग कर रही है, जिसे ना तो गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। PPP मॉडल वाला हिस्सा छोड़ करके जो भी हिस्सा बचता है उस हिस्से को पूरा करने का डेडलाइन गवर्नमेंट ने तय कर दी है, आगे बताऊंगा। तो ये वाला हिस्सा जो है डानकुनी और सोननगर का लगभग 550 किलोमीटर का जो ये हिस्सा होने वाला है, इसको माइनस कर लीजिए, जितना बचेगा वही हिस्सा जो है उसकी डेडलाइन गवर्नमेंट ने अब तय कर दी है। अब WDFC जो है वो हमारा शुरू होता है रेवाड़ी से चलता हुआ ये जाता है पालनपुर के रास्ते होता हुआ ये मुंबई के JNPT पोर्ट तक जाएगा। इसकी टोटल लेंथ 1504 किलोमीटर होने वाली है। और जो 1504 किलोमीटर जो ये लेंथ होने वाली है, इसका लेंथ और EDFC की टोटल लेंथ मिला लेते हैं तो लगभग 3360 किलोमीटर निकल के आता है, जिसमें ऊपर नीचे हो सकता है कुछ ना कुछ। अब 3360 किलोमीटर में बताया जा रहा है कि 2800 किलोमीटर की डेडलाइन गवर्नमेंट ने तय करी है। 2800 किलोमीटर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि PPP मॉडल का हिस्सा इसमें से माइनस हो गया है, सोननगर डानकुनी का। उसकी डेडलाइन तभी तय हो पाएगी जब उसका पार्टनरशिप के लिए कोई कंपनीज आगे आएंगी गवर्नमेंट के साथ। उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट जब पैसा लगाएगी तभी वहाँ पर काम हो पाएगा। वहाँ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, वो बात की बात हो जाती है। अब 2800 किलोमीटर की डेडलाइन आपको बता देता हूँ, जून 2022 गवर्नमेंट ने तय कर दी है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में मैंने पढ़ा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्विटर पर ट्वीट किया था। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने मीटिंग ली है और जायज़ा लिया है कि काम किस तरीके से चल रहा है। और उसी से ये बात निकल के आई है 2022 के जून महीने तक ये काम किसी भी कीमत पर पूरा चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट को भी अब धीमे धीमे नज़र आने लगा है जो उन्होंने सोचा था DFC के बारे में, वो DFC सच में अब करने लगा है। और अब DFC अगर इतना ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर ये जल्द से जल्द मिल जाए हमारे देश को पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब पॉल्यूशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, खर्चा कम आएगा, सामान जल्दी पहुंचेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे हाईवेज सुरक्षित हो जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ट्रक्स की संख्या
कम हो जाएगी और ट्रक ड्राइवर्स को लंबी दूरी पे नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने ही शहर में रोज़गार पा सकेंगे ट्रक के द्वारा सामान ले जा करके। ये नहीं कि उनको एक शहर से दूसरे शहर कहीं कहीं दूर किलोमीटर तक जाना पड़ रहा है और उसी बीच वो कई सारे एक्सीडेंट भी कर देते हैं। इसमें तो कोई किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हाईवेज़ पे रोज़ डेली ऐसी न्यूज़ेस आती रहती हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? आप लोगों के घर के नज़दीक से अगर DFC गुजर रहा है तो मुझे बताना। जैसे कि हमारा सिंगल लाइन का DFC जो है वो साहनेवाल से लेके पंजाब के खुर्जा तक जो बन रहा है उसको अब ज़मीन पे आता हुआ हम देख सकते हैं। आज से 1.5 साल पहले ही ज़मीन पर इसका कुछ काम दिख नहीं रहा था, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये काम ज़मीन पर उतर चुका है और देखने में पता भी लगता है कि जो प्लेन करने के बाद इसमें ट्रैक डालने का काम भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही कई सारे हिस्से हैं देश में। अगर आपके घर के आसपास से जा रहा है तो कमेंट करके बताना कि कितना है प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट ही सबसे सही होती है। हम लोग तो यहाँ दूर बैठे बना रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।